दादा भगवान, मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने और थैंक यू। पहली बात ये है कि आत्मा के गुण क्या है। ये दुखी न होना, विचलित न होना, अहंकार न करना, मरना नहीं है उसका काम, जीना उसका काम नहीं है, क्योंकि वो अमर है। आत्मा अमर है, न शाहूकार है न गरीब है। उसमें कोई भी माया का एक गुण भी नहीं है, जितने गुण है, पर शरीर में सब माया के गुण हैं। जीना, मरना, दुख सुख, मान अपमान, लाभ हानि, तंदुरुस्ती, बीमारी, सब है। जो भी माया के गुण है, हिर्स, हवस, मैं शाहूकार, मैं गरीब। मैं शरीर था तो मेरे में दोष थे, अब मैं आत्मा में आ गया हूँ, तो आत्मा में वो दोष आएंगे क्या? पर आत्मा में जो गुण है वो शरीर में नहीं आएंगे। क्यों? शरीर हमारे, रावण का हुआ, कंस का हुआ नहीं। इसीलिए बोला आत्मा का गुण तुम शरीर में लगा देते हो। मैं तो सदा अमर रहूंगा, अब तुम शरीर हो तो अमर कैसे रहोगे? फिर आत्मा में आते हैं तो बोला मैं तो करोड़पति हूँ, आत्मा करोड़पति है ही नहीं, मैं दुखी हूँ, मेरी आत्मा बहुत दुखी होती है। अरे आत्मा दुखी सुखी होती है क्या? मेरी आत्मा ना मांग रही है, तभी तो मैंने बोला मेरी आत्मा को इसने हर्ट कर दिया है। अब आत्मा हर्ट होती है, आत्मा मांगती है, ऐसा रिवाज आगे पहले बना दिया था। पर आज गुरु ने हमें समझा दिया कि आत्मा जो है कभी मांगती है न फेंकती है न छोड़ती है। पर हमने आत्मा का गुण अपने में लगा दिया शरीर मान के, और फिर भी दुखी सुखी रहते हैं। अब जब हम आत्मा में आ गए तो आत्मा के गुणों में आ गए ना कि मैं मरूंगा नहीं। अगर मैं मरूंगा नहीं, अब मरूंगा, जड़ हूं, अविनाशी हूं, तो मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ? फिर शरीर का गुण क्यों लगा रहा हूँ उसमें? मेरे को तो हर्ट कर रहे हैं सब, आत्मा में ये गुण क्यों आ रहा है? करे ना, बोले सारी दुनिया हर्ट करे, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? भले गालियां मुंह पे दे के जाए, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? क्यों? क्योंकि इसे शरीर का गुण है। कम दिखा के जा रही है सबके सामने, इसको अक्ल नहीं है, बेवकूफ। हमने सब दिन देखे हैं ना, तभी बता रहे हैं। तो उस टाइम जब मम्मी बोला तुम आत्मा हो तो बात ही खत्म हो गई। भले बोलने दो, इंसल्ट करने दो, भले नीचा दिखाने दो, मुंह से बोला अक्ल नहीं है तेरे को, तू सीधी है ना, तेरे को अक्ल नहीं, बोल के जाते थे। सही बात है, होशियार कर रहे हैं हमें, तो और होशियार बन गए हम कि आत्मा का गुण है समझदार, तो समझदार हो जाओ। आत्मा का गुण है कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस में आ जाओ। दूसरों को क्यों देखें? आज एक ठेले वाला होता है ना बेचारा, वो औरों को नहीं देखता है कि इतने दुकान खोले, पर ये दुकानदार सिर्फ माल मेरे से लेके जाए, उसमें भी फंस जाता है। पर अपने माल तैयार रखता है, जैसे मूंगफली बेचता है ना, गरम रखेगा, सिकी हुई रखेगा, कोई भी ले जाए। मैं क्यों बोलूं दुकानदार ही लेके जाए, कोई भी ले जाए, और नहीं भी ले, भगवान की मर्जी, जिसको खाना होगा खाएगा। ये आत्मा का, आत्मा में देह का गुण लगा देते, जेलसी, हदस, सार, खार, ये आत्मा में शोभा नहीं देती, ये शरीर के गुण है। हम क्या होते हैं, दोनों में है ना पागल बन जाते हैं, दोनों हमको पागल कर देते। उधर से बोल रहा हूँ मैं आत्मा हूँ, फिर शरीर के दोष क्यों, जेलसी क्यों? मुझसे नहीं पूछा इसने, वो अपने को घाटा किया ना, मेरा क्यों? मेरे को इसने इज्जत नहीं दी, मेरे को क्या फर्क पड़ा? कम हो गई क्या मैं 1 इंच आधा इंच? मैं तो आत्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ। आत्मा
खुद रिस्पेक्ट का स्वरूप है, आत्मा खुद सुख का स्वरूप है। बुद्ध भगवान की बात याद करो, आत्मा का गुण क्या बताया। गाली दी मैंने, ली नहीं, क्योंकि आत्मा लेती नहीं है बुराइयां, न अच्छाइयाँ लेती है, बुराइयां वो खुद ही है। हाँ, सीखने के लिए मन ले लेता है, यहाँ गिराऊं आगे से नहीं गिरूंगी, अभी शरीर का है। क्या बोला, मैं किसी से बुराइयां लेता नहीं, न मिठाइयाँ लेता हूँ, मिठाइयाँ दी भी नहीं ली, क्यों, मैं क्या करूँगा। तो उसने क्या किया, बांट दिया पड़ोसियों में, घर ए बी सी सबको बांट दिया। अब तुमने मुझे इतनी इंसल्ट करी, गालियाँ दी, और मैं तुमसे नहीं ले रहा हूँ, आत्मा का गुण नहीं लेता है। अब वो क्या करेगा, मतलब जाओ तुम भी अपने घर में बांटो, पड़ोसियों में बांटो, मैं क्या करूँ, ऐसा बोला। और ना आत्मा का गुण, आत्मा का गुण होगा ना, सदाई अंदर भरपूर रहेगी, तिरपति होगी। आत्मा का पहला गुण है तिरपति, भरपूरता। तिरपति में भरपूरता आ जाएगी ना, तो तुमको दुनिया का मुझे गम नहीं है कोई, ये जहाँ जो रूठ जाए, बस मुझको तो इतना है, कहीं तुम न रूठ जाना। आत्मा हमेशा सत्य से जुड़ी रहती है, सत्य का स्वरूप है। जब है ही सत्य का स्वरूप, अब मैं आत्मा से जुड़ चुका हूँ, आत्मा का रूप हो चुका हूँ, तो क्या देखूंगा, कौन से दोष आएंगे, आएंगे। हमेशा भरपूर रहो, कोई पूछे न पूछे, भरपूर रहो अंदर से। तू मिला है ना, और मैं, हमारे गुरु ने क्या नहीं दिया ये तो बताओ मुझे। दादा भगवान के पास चलते हैं, बोलते पहली पॉइंट यही बोलते हैं, तुम शरीर नहीं हो। जो अपने को शरीर मान के बैठे हो, तुम शरीर नहीं हो। ये शरीर तो कार्य करने के लिए मिला है, और हम फिर भी अपने को शरीर मान के बैठते हैं, रोते हैं, बिलखिलाते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। पर गुरु ने ऐसा अमर बना दिया कि अपनी मस्ती में मस्त रहो। अब यहाँ पे क्लोज हो गया। अब फिर हम आत्मा में आ गए, तो फिर आत्मा में ही रहे ना। फिर हम क्या करते हैं, आत्मा से उठ के इधर आ जाते हैं, फिर दुखी होते हैं, थोड़ी देर फिर आत्मा में आ जाते हैं। और जब ऐसा होगा, हाँ माँ था आत्मा आया, जैसे एक औरत का बताते हैं, रोज बोलती थी पलंग पे बैठी, मैं आत्मा हूँ, आत्मा काम नहीं करती है, बैठी रही। एक दिन पेट में दर्द हुआ, बोला बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। बोला आत्मा को कोई पेट में दर्द होता है क्या। बोला मुझे क्या मतलब, वो तो मोए गुरु ने बोला था ना। क्योंकि जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हमको पक्का नहीं होगा। ये ज्ञान को अनुभव करो तो चंचलता नहीं आएगी, ज्ञान को अनुभव करो कभी गुस्सा नहीं आएगा। ज्ञान को अनुभव करोगे तो दूसरों को नहीं देखोगे, इतने लोगों के सामने ऐसा बोला नहीं। ज्ञान को ऑब्जर्व करो, ज्ञान है क्या, है क्या। जैसे जैसे हम आत्मा से जुड़ते जाते हैं, जीव के सब दोष निकाल देता है, जीव आत्मा का रूप हो जाता है, तो कोई कर्म ही नहीं है फिर उसका, सब खत्म, सारे बंधन छूट गए। जब तूने साथ दिया, वो माया में फंसा हुआ था, गुरु ने आजाद कर दिया, देह में इतना मोह माया में फंसा था, मैं कैसे जीऊंगा, मैं कैसे खाऊंगा, मैं कैसे चलूंगा। अब बोलता है कि नहीं, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तू जो पास है तो क्या कमी है, ये जमी तो आसमां मेरे साथ है। ये अपने आप को बोलते जाओ, खड़े हो जाओगे, स्टैंड हो जाओगे। क्योंकि जब तक गाड़ी स्टैंड नहीं होती है ना, गाड़ी बेकार है। एक ब्रेक, एक स्टैंड। कार को भी स्टैंड है, नहीं तो कार अपने आप दौड़ती जाती है आगे, उसको भी स्टैंड लगा, देखा है ना। हर चीज को स्टैंड है, एक मनुष्य को ही नहीं है।
मकान भी ऐसे घूमने वाला होता तो तुम रहते, पहिए लगे रहते इस मकान को तो रहते। मना स्थिरता थी। अगर तुम खड़े हो रहे हो तो गाड़ी को भी स्थिरता होनी चाहिए, टू व्हीलर को भी होनी चाहिए, प्लेन को भी स्थिरता है, नहीं तो दौड़ता जाता है। उसको धीरे 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 नीचे उतारते, प्लेन से भी सीखो, एकदम नहीं उतारता है नीचे। अब कहीं जब सत्संग में आते हैं ना एकदम, मैं तो आत्मा हूँ, एक ने दादा भगवान ने बोला आत्मा है तो स्वाद काय का, तो उसने आटा खा लिया, पेट में आके दर्द पड़ा। दादा भगवान के पास फोन चला गया, दादा भगवान इसने आटा खा लिया है। सो बोला मूर्ख है, पागल है, बोलोगे मैं आत्मा हूं तो आटा खा लोगे, आत्मा तो कुछ खाती नहीं है, क्यों खाया इसने, भूखी रही थी। अरे पेट को जो सूट हो वो खिलाओ ना, खिचड़ी सूट हो रही तो खिचड़ी खिलाओ, दाल पकवान सूट हो रहे तो दाल पकवान खिलाओ। आत्मा का गुण मिक्स कर दिया, क्यों किया? आपने ही बोला था आसक्ति किसी में न डालो, तुम आत्मा हो। आसक्ति न डालो ना, शरीर को खिलाओ तो सही ना, ये मंदिर है ना। ज्ञान ढंग से उठाते नहीं हैं। पहले शरीर में आसक्ति नहीं डालनी ना, इसकी सेवा करनी है। हम फिर घर वालों से निकाल देते हैं, तो घर वालों से आसक्ति निकालोगे तो तुम सेवा ही नहीं कर पाओगे। बोला पति ने मुझे थप्पड़ मारी तो मैंने तो 2 थप्पड़ लगा दी, ये आसक्ति निकल गई। ऐसे निकलती आसक्ति, वरना उलट पुलट कुछ भी बैलेंस होना चाहिए। भाग, त्याग, लक्ष्य, देह का आत्मा का भाग करो, भाग करें अंदर से, शरीर से त्याग करो, ऊपर से नहीं त्याग कर रहे हैं, अंदर से। जैसे ममता पड़ी हुई है, मैं ही खाऊं, मैं ही सुख लूं, नहीं, घर में सबके लिए, और घर में सबके लिए प्लस घर में जो आ रहे हैं मेहमान अचानक भूले भटके, उनको भी उस सुख में से दे दो। ये गृहस्थी का सच्चा त्याग, तभी गृहस्थ को बड़ा माना गया है कि अपने सुख में से निकाल के औरों को देता है। खाना मिला खाएगा बैठेगा और अचानक कोई आ गया, नहीं नहीं आप भी खा, और नहीं होगा अंदर खाना, तभी भी उसको आधा दे दोगे, नहीं नहीं मिलके खाते। ये सच्चा त्याग है गृहस्थ का। कभी गलती नहीं होती है, डांट देते हैं, बोला वहां में भी त्याग है सच्चा। चुप करोगे, बाद में पूछोगे बताओ क्या गलती हुई तो मैं बना लूं, नहीं तुम्हारी गलती नहीं थी बोलेंगे। उस दिन ही किसी ने बोला तुम्हारी गलती नहीं है, बोला मेरा मूड सही नहीं था, ठीक है। अब पछताए वो जो गलत बोले, जो दुखी हुए वो ना मेरा की। ये आत्मा का गुण है शांत चित्त रहना, मौन रहना। जहाँ जरूरत है तो बोलोगे, नहीं तो अपनी आत्मा के गुण में रहोगे, सत्य चितानंद स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप। बोलते तो हैं आत्मा तो है सदा जरमर, जीना मरना देखा धर्म, सुनो सुनो ये सच्चा अफसाना। अब औरों को सुना रही हूँ, सुनो सुनो ये सच्चा अफसाना, पर जब अपने ऊपर बात आ रही है तो मैं रोने बैठ जाऊं तो क्यों नहीं बैठ जाऊं? तो अवजन किया ज्ञान को मैंने, इसलिए कल भी पॉइंट चली, परसों भी, तो ज्ञान पे थोड़ा ध्यान दो, ऑब्जर्व करो, पहले अनुभव करो कि ज्ञान है क्या। जब ज्ञान मिलता है ना, हर बात से अंदर से छूटना सीखो। जहां जहां हमारी गलतियां हैं वहां से छूटना सीखो, बस। छूटते छूटते हम अपने आत्मा में किस स्तर हो जाते हैं पता ही नहीं पड़ेगा। शांत सर्व बन जाएंगे, नहीं तो मन के कहने में हम भी गलत काम कर देते हैं, कर देते हैं। जाते हैं चंद्रमा को अर्घ चढ़ाते, चंद्रमा तो निकलना नहीं, औरों की गच्चियों में जांचने लगे किस किस ने चढ़ा लिया है, किस किस ने उपवास रखा है, उसको देख लेते हैं।
कार में घूमेंगे, खड़े रहेंगे। ये कार कौन चला रहा था, लेडीज थी कि जेंट्स? तेरा की कोई भी चला रही, तेरा की तुमको चढ़ना है? नहीं नहीं, ऐसी देख रही थी, मतलब देख के चलो, वो बात अलग है। इधर से कार आ रही, उधर से कार आ रही, 2 मिनट ठहरो, या तो हाथ दे दो, ऐसे दो, हाथ खत्म। तुमको सड़क पार करनी है, 2 हाथ ऐसे दे दो, तो दोनों गाड़ियां रुक जाएंगी, तुम निकल जाओ। आया समझ में? जीवन की गाड़ी को जो हमको मिली है, वो हमारे हुक्म से चल रही है, आत्मा की शक्ति से ही चल रही है। तो हम ड्राइवर हैं, तो हमको गाड़ी कैसी चलाना चाहिए? उटपटांग रास्तों में जाना चाहिए कि अच्छे रास्तों में घूमना चाहिए? नई कार लेते हैं, बोला मैं तो मंदिर जा रहा हूँ, क्यों? पूजा करा के आ रहा हूँ। वो पुजारी से पाठ करा के आ जाते, पूजा पाठ जो भी है, मिठाई चढ़ा के आ जाते। कहाँ लेके गए? पहले कहा मंदिर में। हम शरीर को कहाँ लेके जाते हैं? पहले उठते से ही कहाँ ले जाते हैं? बुरे विचारों में। अचानक कोई चेहरा याद आ गया, उसकी बुराइयां याद आ जाएंगी, कहाँ लेके गए? मंदिर तो लेके ही नहीं गए उसको। अरे अंदर में मंदिर लेके जाओ ना, कि मेरा प्यारा बड़ा प्यारा है गुरु का द्वार, और मैं तो गुरु के द्वार में बैठी हूँ, फिर क्यों चिंता फिक्र क्यों? तभी हमारे अंदर की शांत, बिल्कुल शांत शांत तिरुपति आ जाए। आज तक हम गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती करते गए, करते गए, करते गए। उसका भुगतान किसने भरा? खुद भरा ना, कि हमारे बदले और कोई भरता है? हजारें चीजें हैं हमारे पास, हजारें, पर एक चीज नहीं होगी तो उसका रोना रोएंगे। और गुरु ने जब ज्ञान दिया तो लगता है कि जो 1000 चीजें, जो भी 1000 चीजें हैं, उसके ऊपर ध्यान जाएगा। भगवान तूने मुझे कितना कुछ दे दिया है, थैंक यू, थैंक यू निकलेंगे अब, शिकायत नहीं निकलेंगी। पर पहले क्या निकलता था? शिकायत। तो शिकायतों से गुरु ने खत्म कर दिया। आज जैसे बताया था, बीच में एक दृष्टांत बताया था, ये अगले जमाने में जो राजा होते थे ना, वो क्या करते थे? 4 बजे उठ के चले जाते थे। लोग उस समय में 5 बजे उठते थे, सारी दुनिया। आजकल तो सोई 4 बजे रही है, तो 5 बजे क्या उठेगी? 4 बजे सो रही है। राजाड़ा घूम के, पोए खा के, नाश्ता करके, फिर आके सो रही है, तो उठ रही है 12 बजे। पूरी दुनिया की नेस्ती उठाकर सो रहे हैं। और उस जमाने में 5 बजे उठते थे। राजा 4 बजे उठ के सारी दुनिया में घूमता था कि किसको कौन सी तकलीफ है, उसकी तकलीफें दूर करता था। एक दिन देखा, उस जमाने में ज्यादा रहता था भूत प्रेतों का, देखते थे लोग, वो रो रहे थे। बोला क्यों रो रहे? मेरे राज में ऐसा क्या है जो तुम रो रहे हो, क्या कमी है? भला तुम ऐसे राजा हो, तुम्हारे एक भी घर नहीं है जहां लड़ाई हो, तुमने ऐसा राज्य में सिखा दिया है। हम खाएं तो खाएं कहाँ से? हमको मिला ही एक दर है कि जहाँ झगड़ा हो, जहाँ जुआ हो, जहाँ पर स्त्री का संग हो। अब कहाँ से खाएं? झगड़ा होता है, अब कहाँ से खाएं? तभी राजा ने कहा तुम चिंता मत करो, कल मैं अपनी पत्नी से लड़ाई करूंगा,
तुमको जो अच्छा लगे खा लेना। सुनाया था ना बीच में। राजा ने पत्नी को कुछ नहीं बताया। उसने क्या किया, 10 किलो बैंगन ले लिए, सुबह को लेके आया, पत्नी को दिए कि बना लेना, बस और कुछ नहीं बोला। जब खाना खाने बैठा, बैंगन का भरता रख दिया, ऐसे करके भरता, सिर्फ भरता, ये तले हुए, सिर्फ तले हुए, ये भुने हुए, सिर्फ भुने हुए, ये पक्के हुए, सिर्फ पक्के हुए, ऐसे करते करते 100 प्रकार के व्यंजन बना दिए थे। समझ की बात है कि झगड़ा नहीं होना चाहिए। राजा जोर से हंसने लगा, बोला मैं क्या करूं, मैं तो झगड़ा करने आया था, हुआ नहीं, अब आज झगड़ा क्यों हो रहे हैं बताओ तो, विचार करना आप स्वार्थ के लिए। 2 बेटे हैं हमारे, एक बेटा सीधी कमाई आके बाप को दे रहा है और एक सट्टे लगा रहा है, सट्टे लगा रहा है। अब बताओ घर चलेगा? अब उसकी पत्नी की इज्जत भी नहीं रहेगी घर में, राइट है? अब झगड़े कहाँ से चालू होते हैं? इससे यहाँ पर स्त्री में इतना पैसा गवा देगा, इतना पैसा गवा देगा कि बचेगा ही नहीं। कहाँ कर दिया, मेरे को क्या पता, मैं तो सारा कमा, दुकान पे तो जा रहा हूँ ना, दुकान पे तो जा रहा हूँ ना, मुझे क्या पता। अरे दुकान पे जो जा रहे हो, कहीं भी तुम नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो तुमको इतना पता नहीं पड़ रहा है कि मैंने 2 लाख 5 लाख का माल डाला है, बिका नहीं बिका, क्या हुआ, किसको दिया नहीं दिया, होश नहीं। तो जब घर में पत्नी दुखी होती तो बोला तुम स्वार्थी हो, मेरी पत्नी को खुश नहीं रख सकते हो। ये झगड़े चालू। बड़े भी बोलते थे जिस घर में झगड़ा होता है ना, उसके मटके भी सूख जाते हैं। सुना होगा, सब बड़े बेटे हो, सुना होगा ना। तभी दादा भगवान ने बोला झगड़े करना बंद करो। हम दोष औरों को देख के बोलते हैं। दिया दिया बाती के बगैर नहीं जलता है ना, पर उसको भी जलाना पड़ता है ना, कि खुद जल जाते हैं, जलाना पड़ता है ना। हम तो खुद ही क्रोध करने लग जाते हैं। अरे कोई क्रोध कर देवे ना, तुम क्रोध करना आज, राजा ने सोचा आज क्रोध करूंगा, तो भी नहीं करवाया ना, पत्नी ने नहीं करने दिया ना, हंसने लगा ना। हम भी आज यही बोलेंगे, पत्नी अच्छा चले ना फिर गुस्सा नहीं करेंगे। अरे पागल हो क्या, अधीन हो क्या तुम पत्नी के? तुम अच्छा चलो, तुमको अपने कर्म साथ देंगे। चलना चलना सबको है, मंजिल तो दूर है, जाना जरूर है। ओ मेरे सैलानी, करना ना तू मनमानी, एक दिन छोड़ के जाना, ये दस ये जग फानी, ये जग फानी, एक दिन छोड़ के जाना है। बच्चों ने गुस्सा दिला दिया ना, तुमने क्यों किया? चाबी हो, चाबी की गुड्डे हो, गुड़िया हो, उसको हंसाया तो हंसने लगे, रुलाया तो तुमने रिमोट बेच दिया है। क्या किया है? अपने असली घर में आ जाओ, खुदी के बदले खुदा को पा जाओ। जीवन अपना क्यों गंवा रहे हो, क्यों गंवा रहे हो? दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हो। है ऐसी दुनिया में कोई समस्या जिसका समाधान न हो? इसीलिए दुखी न हो। समस्या का समाधान खुश होकर ही निकाल सकते हो, दुखी होके नहीं, खुश होके, दुखी होके नहीं, स्वार्थी होके नहीं। आजकल जमाना जो है ना, स्वार्थ हो जाता है। इसलिए हमें रोज सुबह अपने मन में क्लब दोहराते रहना है। अगर हमारे मन ने भजन को
पूरा टाइम नहीं दिया तो उसे भोजन खाना भी नहीं दिया जाए। समझा? अगर भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, सत्संग नहीं जा रहा है, आज खाना भी नहीं लूंगा, क्यों नहीं गया सत्संग? बस नींद आ रही थी, आज बोला खाना भी नहीं लूंगा, बेटा नहीं भूखा। ये संत करके गए ऐसा। निंदा करना सबसे बुरा कर्म है। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो उसके लिए बुरे कर्म अपने लेखे में जमा हो जाते हैं, और अपने किए अच्छे कर्मों का फल जिसकी हम निंदा करते हैं ना, उसको मिल जाते हैं। हम जिसकी निंदा करते हैं सारे अच्छे फल उधर चले जाते हैं, और उनके बुरे कर्म हमारे पास आ जाते हैं, उसको मिल जाते हैं। गुरु ने कहा कि निंदा करने वाला मुफ्त का धोबी है। निंदा करने वाला मुफ्त का धोबी है। जिसकी यह निंदा करता है वह उसके पापों को की मेल को धोता है। निंदा करने वाला मुफ्त का धोबी है। समझ में आ रही है बात? जिसकी वह निंदा करता है वह उसके पापों को बैठ के सारी जिंदगी धोता है, पुण्य देते रहेगा, देता रहेगा। आज से हम इकरार करें, हम किसी की निंदा न करेंगे, कर्म में गलत कर्म न करेंगे, अपने कर्मों को संवारेंगे। कहाँ गलती हो रही है विचार करो, कहाँ गलती हो रही है। अपनी दृष्टि को संवारो। मेरी दृष्टि कहाँ जा रही है? किसकी सुंदरता, किसकी कुरूपता, किसका धन, किसी की गरीबी, किसी का फायदा न लो, अपने जीवन में खुश रहो। जब हम जीवन में खुश रहते हैं तो हमें किसी बात की चिंता नहीं होती है, और जो आने वाले विचार होते हैं गलत विचार नहीं आते। कल भी दिखाया, बोला विचार बहुत आते हैं, गुस्सा बहुत आता है। हमारे हाथों में शक्ति है। अगले जमाने में ऐसे हाथ रखते थे ना, बड़े आशीर्वाद देते थे, तो हाथों में रेस निकलती थी बड़ों, और वैसा हो जाता। तो बोला जब गुस्सा है अपने आप को देखो कि मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ। समझो ये चिट्ठी है, गुस्सा क्यों कर रहा है, क्या चाहिए तुझे, फालतू में समय गवा रहा है, चुप। अपने आप को संभालो ना। हम फिर दूसरों को चुप चुप चुप, दूसरों के चुप करने से क्या होगा? दूसरों से चुप करने में क्या होगा? इधर शांति मिले सत्संग में, मुक्ति मिले सत्संग में, तो भी आके रंग जा सत्संग। अब इसके लिए क्या चाहिए? बोला अनुभव। ज्ञान सुन करके हम सारा जीवन अनुभव करते हैं कि ये जीवन क्या है, ये जगत क्या है, ये जगत के पदार्थ क्या है। जब ऐसा विचार करते हैं तो हमारा जीवन सुखमय होता है। जब सुखमय होता है तो हमें और क्या चाहिए बताओ तुम? चाहिए कुछ? अपने स्वभाव को उस दीपक की तरह रखें, जो एक अपने स्वभाव को एक दीपक की तरह रखें, जो एक गरीब की झोपड़ी में भी उतनी रोशनी देता है जितना बादशाह के महल में। एक दीपक बादशाह के महल में भी वही रोशनी देता है जो गरीब के घर में देता है। एक दीपक। इसलिए हमारे अंदर भी ऐसी रोशनी हो, ऐसी रोशनी हो, हमारी नजर में भी ऐसी हो, उत्तम नजर। उत्तम में उत्तम नजर, ये हमारे दो दीपक हैं आंखें।
इतनी रोशनी होना चाहिए कि जो जिसको भी देखो, भगवान का रूप देखो, तुमको अट्रैक्शन नहीं होगा, फंसोगे नहीं। ये तो सुंदरता देखोगे, पैसे वाला देखोगे, अटक जाओगे, फंस जाओगे, फिर रोगे, फिर क्या होगा। इसलिए अपना जीवन संवारो, अपना जीवन संवारो। जब तक अपना जीवन नहीं संवारोगे तो ये जीवन हमारा ऐसे ही चला जाएगा। तभी बोला आपके पास जो नहीं है, जो आपके पास नहीं है उसकी चिंता छोड़ दो, जो नहीं है उसको छोड़ दो, तभी आपके पास जो है, जो है उसका आनंद ले सकोगे। ये आत्मा का गुण आया। जो नहीं उसकी चिंता न करो, जो है उसका सुख लो। ये जीवन का सार है। अगर आज हम नहीं करेंगे तो कब करेंगे। उसका आनंद लें, क्योंकि जीवन ही आनंद भरा है। अगर आनंद नहीं लेते हैं तो क्या होता है, क्रोध। क्रोध इंसान परवश होता है, परवश। मतलब मेरे को गुस्सा आ तो नहीं रहा था, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, मतलब परवश हो गया। ऐसी परवश इंसान को आप रैम के शीतल जल द्वारा शांत करते रहो। कौन सी पॉइंट है भाई। वैसा क्रोधी है भी अगर घर में तो उसको प्यार दो, धीरज दो। और प्यार का मतलब ये नहीं कि हम अटक जाएं, अटकना भी नहीं, प्यार जरूर करना है। जो उनको कमी है सुख दो। पैसे की कमी है, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो दो, नहीं तो बैठ के ज्ञान दो, उसको समझाओ भाई छाते बंदा है ना, ये मैंने जो मेहमाना, अरे पंध करेल प्यारा तो जगते लाए मकाना। क्यों परेशान हो रहे हो, जग में आए सैर करने, भूल गए सैर करने सब आए। इतनी उम्र मिली है, भली जिंदगी मिली है, क्यों ना व्यापार करते जाएं अच्छी चीजों का, अच्छी चीजों का व्यापार करते जाओ, करते जाओ। जब उम्र पूरी होगी तो अच्छी चीजें लेके तो चलेंगे। संसार में तो कुछ भी नहीं लेके चलेंगे, एक चीज भी नहीं, क्योंकि संत ने लिखा है। ये दादा भगवान की वाणी सुनोगे ना, एक एक वाणी में कोडी भी ना है तुझी मिल्क एक, कोडी भी ना है तुझी एक मिल्क, और जे तू आई अडोल तो लई तो लक, न त कख भी ना है, कख भी ना है। सबको हरिओम।